सब्जेक्ट है, अगला टॉपिक है कवानीन हासिल का कवानीन लागत के साथ ताल्लुक़। ठीक है, जब कारोबार कवानीन हासिल के ताबे होता है तो इसी वक्त मुख्तलिफ लागत के कवानीन के तहत भी होता है। ठीक है, जब मुख्ततिम हासिल में इजाफा हो रहा होता है या तकसीर हासिल होता है तो उसको हम फ़ील इकाई लागत उस टाइम क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो उसको तकलील लागत भी कहते हैं। ठीक है, जब इस्तक़रार हासिल है तो फ़ी इकाई लागत में कोई तब्दीली नहीं आती तो इसको इस्तक़रार लागत भी कहते हैं। और जब मुख्ततिम पैदावार गिरती है या तकलील हासिल होता है तो उसको तकसीर मुसारिफ भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम फ़ी इकाई आपकी जो अखराजात होते हैं उसमें इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम गोशवारे के ज़रिए भी और डायग्राम के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि पहले जो आप लोगों ने गोशवारा बनाया था, पहला 3 कॉलम्स तो वही हैं। ठीक है, ये मेहनत और समाई की आपकी इकाइयाँ दी हुई हैं और ये आपका क्या है, कुल हासिल, और ये मुख्ततिम हासिल। फिर चौथा है आपका मुख्ततिम मुसारिफ। अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मेहनत और समाई की इकाई की लागत कितनी है, 500 है। तो चौथा कॉलम कैसे निकल रहा है, थर्ड को 500 के साथ जो है 500 उधर रख के तीसरे कॉलम से डिवाइड करते जाएं। पहले 100 से किया, 150 से किया। ठीक है, 500 को इस पूरे कॉलम से डिवाइड करते जाएंगे तो ये वाला कॉलम आपका निकल आएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि गोशवारे में पहली से 5वीं इकाई तक कारोबार कानून तकलील मुसारिफ के ताबे है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, कानून तकलील मुसारिफ। मुसारिफ क्या हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली कम हो रहे हैं। पहले 5 था, फिर 3.3, फिर 2.5, फिर 2। उसके बाद वो क्या हो गया है, 1.66, 1.66 और 1.66। अब 5वीं इकाई तक क्या है, 1.6 तक तो क्या है, तकलील मुसारिफ है ना, गिर रहा है। ठीक है, फिर 5वीं, 6ठी और 7वीं इकाई पे वो क्या रह रहा है, एक जैसा 1.66। ठीक है, तो और उसके बाद क्या हो रहा है, 1.66 के बाद वो क्या होना शुरू हो गया है, बढ़ना शुरू हो गया, 2, 2.5 एंड 3 बड़ा है ना 1.6 से। तो इसको क्या कहते हैं, तकसीर मुसारिफ। जो तो 3 हमने ऊपर पढ़े थे, तकलील मुसारिफ, यहाँ तक तकलील मुसारिफ, फिर यहाँ से यकसानी मुसारिफ, और यहाँ से फिर क्या है आपके तकसीर मुसारिफ। ये 5वीं इकाई तक जो है वो तकलील मुसारिफ है। ठीक है, अब इसको बेटा हम प्लॉट कर लेंगे पहले और चौथे कॉलम को। ठीक है, पहला कॉलम 1 से 10 तक मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ, और यहाँ पे आपकी क्या है, जो आपके मुसारिफ हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो आपने इशारिया 5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज़ लेनी है। फिर पहली इकाई पे आपके मुसारिफ कितने हैं, 5। दूसरी इकाई पे 3.3। ठीक है, तीसरी के ऊपर 2.5, चौथी पे 2, फिर 5वीं पे 1.66, छठी पे भी 1.66 और 7वीं में भी। इसलिए ये बिल्कुल सीधी लाइन बढ़ेंगी फुट्टा रख के। फिर ठीक है, फिर दोबारा 8वीं इकाई पे वो है 2, फिर 2.5 और फिर 3.3। अब 3.3 आपके पास दूसरी इकाई पे भी 3.3 थे और 10वीं इकाई पे भी 3.3 है। तो इस ख़त को जब हम मिला लेते हैं तो ये आपका क्या है, ख़त मुसारिफ है। ठीक है, जिसके 3 हिस्से हैं, ख़त तकलील मुसारिफ, ख़त इस्तक़रार मुसारिफ और ख़त तकसीर मुसारिफ। ठीक है, इसको जिस तरह से हमने किया है इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना।